तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। ये वीडियो जो है मैं फिर से लेकर आया हूँ और इस टॉपिक के ऊपर जो मैं पहले भी वीडियो बना चुका हूँ। दोस्तों, इस वीडियो का टॉपिक है कि आईआरसीटीसी का अकाउंट आप कैसे बना सकते हैं अपने मोबाइल से। और इस टॉपिक के ऊपर जो है मैं बहुत सारी वीडियो बना चुका हूँ और उसमें जो है बहुत सारे मेरे को कमेंट भी आए हैं। तो उन कमेंट को जो है ध्यान में रख कर ये वाली वीडियो बना रहा हूँ। जिन लोगों को आईआरसीटीसी का अकाउंट बनाने में दिक्कत होती है, तो आप अगर इस वीडियो को पूरा देखेंगे और स्किप नहीं करेंगे, तो आप जो है, मेरा गारंटी है कि आप जो है अपना अकाउंट बना लेंगे। ठीक है? तो वीडियो जो है थोड़ी सा लंबी होगी, तो इसको जो है आप पूरा लास्ट तक देखिएगा। पसंद आए, अच्छी लगे तभी जो है लाइक करिएगा, और फिर भी अगर आपके मन में कोई सवाल रहता है तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं उस पे जो है एक अलग से वीडियो बना दूँगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले आपको करना क्या है कि अपने मोबाइल पे एक एप्लीकेशन इंस्टॉल करना पड़ेगा। उसी एप्लीकेशन की मदद से जो है आप आईआरसीटीसी का अकाउंट बनाएँगे। इस एप्लीकेशन का नाम है आईआरसीटीसी। तो अगर इसको इंस्टॉल करना है तो आप प्ले स्टोर में जाकर सीधे आईआरसीटीसी लिखेंगे और वहाँ पे सर्च करेंगे तो ये वाला एप्लीकेशन देखने को मिल जाएगा। इसका लोगो जो है आप देख सकते हैं, और इसका लिंक जो है मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा। तो वहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप सीधे-सीधे इस एप्लीकेशन में पहुँच जाएँगे। तो चलिए इसको ओपन कर लेते हैं। दोस्तों, यहाँ पे जो है मैं आप सभी को हर एक छोटी से छोटी बात बताने की कोशिश कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि जो है कितने लोग जो है नए आएँगे तो उनको जो है दिक्कतें होती हैं। तो इसीलिए जो है मैं आप सभी को पूरी चीज़ जो है बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है? तो यहाँ पे जो है आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ी-सा टाइम लगेगा और बनाने के लिए जो है थोड़ा-सा टाइम देना ही पड़ेगा आपको। फिर उसके बाद जो है यहाँ पे आपसे पूछेगा, परमिशन लेगा, तो अलाउ पे क्लिक कर देना है। ये पहली बार अगर आप एप्लीकेशन को ओपन करेंगे तो कुछ इस प्रकार से जो है इंटरफ़ेस देखने को मिलता है। तो वहाँ पे जो है परमिशन माँगता है, तो अलाउ पे क्लिक कर देना है, ठीक है? फिर उसके बाद जो है यहाँ पे अलर्ट आ जाता है, तो यहाँ पे ओके की बटन होती है, यहाँ पे क्लिक कर देना है। फिर उसके बाद जो ये लॉगिन का ऑप्शन रहता है, यहाँ पे क्लिक कर देना है, और फिर यहाँ पे जो है रजिस्टर्ड यूज़र का ऑप्शन रहता है, इस पे क्लिक कर देना है, ठीक है? और यहाँ पास से जो है हमारी प्रक्रिया चालू होती है, क्या-क्या भरना रहता है। तो सबसे पहले यहाँ पे मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, यूज़र नेम, पासवर्ड, ये सभी चीज़ें जो हैं यहाँ पे भरनी रहती है। तो सभी चीज़ों के बारे में जो है मैं आप सभी को बताने वाला हूँ, और इनमें क्या-क्या दिक्कतें होती हैं उनके बारे में भी जो है हम बात करेंगे। तो सबसे पहले जो है हमसे पूछ रहा है हमारा मोबाइल नंबर, तो एक जो है यहाँ पे मोबाइल नंबर मैं जो है जल्दी से टाइप करके दिखा देता हूँ आपको। तो दोस्तों, ये वाला मोबाइल नंबर जो है मैंने जानबूझकर यहाँ पे भरा है। तो यहाँ पे करना क्या है कि आपको जो है एकदम सही-सही अपना मोबाइल नंबर जो है यहाँ पे देखकर, और इसमें जो है संख्या भी कम नहीं होनी चाहिए, 8 अंकों का नहीं, देख लीजिएगा कि आपका मोबाइल नंबर एकदम सही है, ठीक है? उस चीज़ को जो है यहाँ पे टाइप कर देना है। और चेक करने के बाद जो है अगर आपके मोबाइल पे ये वाला नोटिफ़िकेशन आ रहा है मोबाइल नंबर भरने के बाद, यहाँ पे जो है ये वाला नोटिफ़िकेशन बहुत सारे लोगों के साथ देखने को मिलता है। तो यहाँ पे ये बोल रहा है कि मोबाइल नंबर इज़ ऑलरेडी रजिस्टर्ड। आईआरसीटीसी का कहना है यहाँ पर कि इस नंबर से जो है पहले ही अकाउंट बन चुका है। तो ऐसे सिचुएशन में आप क्या कर सकते हैं? तो दोस्तों, ऐसे सिचुएशन में जो है आप केवल एक ही चीज़ कर सकते हैं। एकदम सरल और अच्छा तरीका यही है, अगर आप अपना टाइम ख़राब नहीं करना चाहते हैं, तो आप जो है सिंपल क्या करिए कि आप जो है यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर चेंज कर दीजिए। चेंज करने का मतलब क्या है कि यहाँ पे जो है आपको मोबाइल नंबर बदलना ही पड़ेगा, ठीक है? और आप क्या कर सकते हैं कि अपने घर में किसी का भी जो है, अपने मम्मी का, पापा का, भाई का, बहन का, जिसका भी जो है मोबाइल है, तो उसके नंबर से जो है आप आईआरसीटीसी का अकाउंट बनाने की कोशिश करिए, ठीक है? तो मैं जो है यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर चेंज कर देता हूँ जल्दी से। तो दोस्तों, यहाँ पास जो है मैंने अपना मोबाइल नंबर बदल लिया है, और यहाँ पे जो है आप देख सकते हैं कि हमारा जो मोबाइल नंबर है वो एकदम काले कलर का हो चुका है। मतलब कि यहाँ पे जो है हमारा मोबाइल नंबर, ये जो नंबर मैंने जो यहाँ पे टाइप किया है, इससे जो है हम अपना अकाउंट बना सकते हैं, ठीक है? ईमेल आईडी पे क्लिक करेंगे तो भी जो है ये काले कलर का ही रहेगा, ठीक? तो चलिए आगे क्या करना है आपको, यहाँ पे जो है ईमेल आईडी पूछता है, तो एक ईमेल आईडी जो है मैं जल्दी से यहाँ पे भर के आपको थोड़ी सी कुछ बातें बता देता हूँ। तो दोस्तों, यहाँ पास जो है हमने एक मेल आईडी भरा है, और मेल आईडी भी जो है रेड कलर का हो चुका है, और यहाँ पास ये देखने को मिल रहा है कि ईमेल इज़ ऑलरेडी रजिस्टर्ड। तो यहाँ पे आईआरसीटीसी का वही सेम कहना है कि इस ईमेल आईडी से जो है एक अकाउंट बन चुका है, मतलब कोई अकाउंट बना होगा उसमें जो है ये वाली ईमेल आईडी यूज़ हुई होगी, ठीक है? तो ये पहले से ही रजिस्टर्ड है। तो ऐसे सिचुएशन में आप क्या कर सकते हैं कि आप जो है सिंपल और सरल तरीका ये है भैया, कि आप जो है ईमेल आईडी में चले जाइए। ईमेल का जो एक ऑप्शन रहता है, जीमेल का एक एप्लीकेशन रहता है, वहाँ पे जाने के बाद जो है आप एक नया ईमेल आईडी क्रिएट कर लीजिए, बना लीजिए, ठीक है? और फिर उस ईमेल को जो है यहाँ पे आपको नए वाले ईमेल आईडी को जो है यहाँ पे भर देना है। एकदम सरल और आसान तरीका यही है, ठीक है? तो ये वाला चीज़ जो है आपको अगर नोटिफ़िकेशन आता है तो यहाँ पे जो है आपको नया ईमेल आईडी भरना ही पड़ेगा, ठीक?
तो चलिए जो मैं यहाँ पे जल्दी से अपना ईमेल आईडी चेंज कर देता हूँ। और ईमेल आईडी बनाने में कोई पैसा नहीं लगता, थोड़ी सा टाइम लगता है, तो इतना टाइम देकर जो है आप एक नया ईमेल आईडी बड़े आराम से बना सकते हैं और यहाँ पे भर सकते हैं। ठीक है, तो अगर ये वाला नोटिफिकेशन आए तो आपको जो है नया ईमेल आईडी यहाँ पे बनाकर भरना पड़ेगा। तो चलिए जो मैं इसको जल्दी से चेंज कर देता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पास जो है हमने अपना ईमेल एड्रेस भी जो है यहाँ पे सबमिट कर दिया, भर दिया है। और यहाँ पे जो है आप देख सकते हैं कि हमारा ईमेल आईडी जो है एकदम ब्लैक कलर का हो चुका है। फिर उसके बाद जो है यहाँ पे आपसे पूछेगा आपका यूज़र नेम। तो यहाँ पे जो है आपको यूज़र नेम बनाना पड़ेगा। यूज़र नेम होता क्या है दोस्तों, जब हम IRCTC पर लॉगिन करेंगे तो वहाँ पे जो है हमसे यूज़र नेम और हमारा पासवर्ड पूछेगा। तो वहाँ पे जो है आपको यूज़र नेम भरना पड़ता है और पासवर्ड भरना पड़ता है। तो ये दोनों चीज़ जो है यहाँ पे बनानी पड़ेगी, तभी तो वहाँ पे भरेंगे। तो दोस्तों यूज़र नेम क्या होता है कि हमारा यूज़र नेम अलग होगा और दूसरे हमारे दोस्त का यूज़र नेम अलग होगा और हमारे दोस्त के दोस्त का यूज़र नेम अलग होगा। ठीक है, तो आपको जो है यहाँ पे सबसे अलग हट के जो है यहाँ पे यूज़र नेम बनाना रहता है। ठीक है, तो यहाँ पास जो है मैं एक यूज़र नेम जो है आप सभी को दिखा देता हूँ। यहाँ पे पवन 17 लिख देता हूँ और यहाँ पे जो आप देख सकते हैं कि ये देखिए यहाँ पे यूज़र नेम बता रहा है कि यूज़र नेम इज़ ऑलरेडी रजिस्टर्ड। तो ऐसा नोटिफिकेशन आए तो आप जो यूज़र नेम के आगे कुछ टाइप कर देना, YHG लिख देता हूँ और पासवर्ड पे क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पास जो है आप देख सकते हैं कि पवन 17 YHG इस नाम का जो यूज़र नेम है वो अवेलेबल है। ठीक है, पासवर्ड पे क्लिक करेंगे तो ये जो है रेड कलर से ब्लैक कलर में चेंज हो चुका है। इसका मतलब यहाँ पे जो है ये सही है। ठीक है, तो आपको जो यहाँ पे करना क्या है कि आपको जो है अपना यूज़र नेम यूनिक वाला, अलग वाला, सबसे अलग वाला जो है यहाँ पे बनाना पड़ेगा। ठीक, और करिए क्या कि अपना यूज़र नेम बनाने के बाद तुरंत जो है अपने कॉपी में नोट कर लीजिए, पेन में जो है आपको तुरंत लिख लेना है कि आपने यूज़र नेम क्या बनाया है। ठीक है, कभी कभी क्या होता है कि पूरा अकाउंट बनाने के बाद और जैसे ही आप सबमिट पे क्लिक करेंगे तो आप जो है अपना यूज़र नेम ही भूल जाएंगे। ठीक, तो आपको सबसे पहले यूज़र नेम बनाने के बाद तुरंत जो है पेन उठाकर और इस यूज़र नेम को जो है कॉपी में लिख लीजिएगा, और नहीं तो आप भूल जाएंगे तो फिर जो है आपको दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, तो आपको ये कर सकते हैं आप। फिर इसके बाद दोस्तों यहाँ पे जो है पूछेगा आपसे पासवर्ड। तो पासवर्ड बनाते समय जो है आपको कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, नंबर का यूज़ करके जो है यहाँ पे पासवर्ड बनाना है। तो चलिए कैपिटल लेटर कैसे टाइप करते हैं ये भी जान लेते हैं। दोस्तों यहाँ पे जो है एक एरो दिखाई दे रही होगी, यहाँ पे अगर आप डबल क्लिक करते हैं जल्दी जल्दी तो यहाँ पे जो है आप देख सकते हैं कि ABCD ये सभी जो है कैपिटल लेटर में जो है यहाँ पे लिखा जा रहा है। ठीक है, फिर से हम डबल क्लिक करते हैं तो HJKLI। ठीक है, ये कैपिटल लेटर में जो है मैंने यहाँ पे लिखा है। अब इसको जो है मैं कुछ स्मॉल लेटर में भी जो है आप सभी को लिख कर दिखा देता हूँ, SDFGHJK। तो ये चीज़ें जो है स्मॉल लेटर में लिख रहा हूँ मैं। ठीक है, तो ये एरो रहता है, इसी से जो है आप स्मॉल लेटर में लिख सकते हैं और इस पे डबल क्लिक करके अगर आप कुछ टाइप करेंगे तो कैपिटल लेटर में लिखा जाएगा। ठीक है, नंबर क्या होता है, 1 2 या 4 5 3 7 8 ये सब नंबर होते हैं, संख्या जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, तो कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, नंबर का यूज़ करके जो है आपको मिनिमम 8 अंकों का जो है पासवर्ड बनाना है। 8 मतलब कि आपके पासवर्ड की जो संख्या होनी चाहिए वो 8 अक्षरों की होनी चाहिए। ABCD ये जो है ABCD 4 अक्षर हो गए। ठीक है, और 1 2 3 लिख दिए उसमें तो 4 और 3 7 हो गए। ठीक, तो ऐसे जो है आपको क्या करना है कि पासवर्ड बनाना है, कम से कम जो है 8 अक्षरों का होना चाहिए और उसमें जो है नंबर, कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर का यूज़ होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए जो है मैं जल्दी से अपना पासवर्ड बना लेता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पास जो है हमने अपना पासवर्ड बना लिया है और यहाँ पे जो है आप सभी को पासवर्ड का ऑप्शन मिलता है, फिर उसके नीचे जो है कन्फर्म पासवर्ड का ऑप्शन मिलता है। तो जो कन्फर्म पासवर्ड का बॉक्स रहता है उसमें जो है जो आपने पासवर्ड टाइप किया है वही चीज़ जो है सेम टू सेम जो है नीचे उतार देना है। ठीक है, फिर उसके बाद जो है आपसे पूछेगा आपका फर्स्ट नेम। तो फर्स्ट नेम जो है यहाँ पे आप सभी को लिखना पड़ेगा। तो चलिए जल्दी से जो है मैं अपना फर्स्ट नेम यहाँ पे लिख देता हूँ। फिर दोस्तों यहाँ पे जो है आपसे पूछेगा आपका मिडिल नेम। तो अगर आपका मिडिल नेम कुछ है तो आप लिख सकते हैं, अगर कुमार है या किसी का नाम जो है पवन कुमार यादव होता है या पवन प्रकाश यादव रहता है, तो ऐसे सिचुएशन में जो है अगर आपका मिडिल नेम है कुछ तो इसको जो है आप यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। ठीक, फिर उसके बाद जो है यहाँ पे नीचे की तरफ लास्ट नेम पूछेगा, तो जो भी है आप साहू हैं, शर्मा है, वर्मा है, जो भी चीज़ हैं आप उसको जो है यहाँ पे टाइप करना पड़ेगा। तो चलिए जो मैं अपना सर नेम यहाँ पे टाइप कर देता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पास जो है आपको सर नेम, लास्ट नेम जो है यहाँ पे टाइप कर देना है। फिर उसके बाद जो है यहाँ पे आपसे पूछेगा डेट ऑफ बर्थ, मतलब आपका जन्म कब हुआ था।
ठीक है। तो आपको करना क्या है कि सचमुच में जिस दिन आपका जन्म हुआ था या जो आपकी सच वाली जो है डेट ऑफ बर्थ है, उसी को जो है यहाँ पे टाइप करना है। उसी को जो है यहाँ पे आप सभी को सेलेक्ट करना है, ठीक है। आप जो है गलत डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे सेलेक्ट मत करिएगा। क्यों? क्योंकि जब आप कभी भी अपना यूज़र नेम और पासवर्ड भूल जाएंगे तो आपसे जो है आपका डेट ऑफ बर्थ पूछेगा। तो आपको जो आपकी असली डेट ऑफ बर्थ है, अगर वो आपको वो वाली भरेंगे तो आपको वो याद रहेगी। अगर आप यहाँ पे गलती से कोई उटपटांग डेट ऑफ बर्थ भर देंगे तो वो चीज़ जो है आपको याद नहीं रहेगा। तो जब आप पासवर्ड रीसेट करेंगे या पासवर्ड भूल जाएंगे तो वहाँ पे जो है आपसे डेट ऑफ बर्थ पूछेगा, आपको पता ही नहीं होगा, तो आप जो है अपने अकाउंट का पासवर्ड ही जो है रीसेट नहीं कर पाएंगे। ठीक है। तो ऐसे सिचुएशन में करना क्या है कि आपकी जो सचमुच की डेट ऑफ बर्थ है उसको जो है यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है। सेलेक्ट करने के लिए क्या कर सकते हैं, ये कैलेंडर बना हुआ है उस पर क्लिक कर देना है। अगर आपको सन में जाना है तो सन यहाँ पे 2004 है, उस पर क्लिक कर देना है। और जो सन है, जैसे कि मैं भाई साहब का जो है मैं अकाउंट बना रहा हूँ, तो यहाँ पे जो उनका डेट ऑफ बर्थ 1984, और जो इनका दिन है वो भी जो है मैं यहाँ पे जल्दी से सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है। आगे पीछे ऐसे जो है आप बढ़ सकते हैं। तो चलिए जो है मैं जल्दी से इनका डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेता हूँ। डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करने के बाद जो ओके का ये ऑप्शन रहता है, इस पर क्लिक कर देना है। ठीक है। तो हमने जो है यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, पासवर्ड भी लिख दिया, नाम भी लिख दिया, लास्ट नेम भी लिख दिया, फिर उसके बाद डेट ऑफ बर्थ भी लिख दी। फिर उसके बाद जो है यहाँ पे पूछेगा मेल, फीमेल या अदर। ठीक है। तो यहाँ पे 3 ऑप्शन मिलते हैं, तो आपको तीनों में से कोई भी एक सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो हम जो है भैया मेल है तो एम सेलेक्ट कर लेते हैं। जिनका अकाउंट बना रहा हूँ वो मेल है। ठीक है। तो यहाँ पे जो है हमने एम सेलेक्ट कर लिया। अगर फीमेल है तो एफ़ सेलेक्ट करना है, अगर आप अदर हैं तो टी सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है। फिर उसके बाद जो है यहाँ पे नेशनलिटी पूछेगा, तो आप क्या हैं, हिंदुस्तानी हैं तो यहाँ पे इंडियन सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है। फिर उसके बाद जो यहाँ पे सिक्योरिटी क्वेश्चन आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो ये होता क्या है, इसके बारे में भी जो है मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले जो है हम एक सिक्योरिटी क्वेश्चन सेलेक्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पास जो है आपको कोई ना कोई एक क्वेश्चन सिलेक्ट करना पड़ता है। क्वेश्चन सिलेक्ट करने का मतलब पहले क्या होता था कि जब हम आईआरसीटीसी का पासवर्ड भूल जाते थे तो यही वाला क्वेश्चन हम सेलेक्ट करते थे और उसका आंसर देते थे, तो हमारा जो पासवर्ड जो रहता रहा उसको रीसेट कर पाते थे। लेकिन अभी जो सिचुएशन जो है बदल चुकी है, अब जो है डेट ऑफ बर्थ पूछता है हमसे। तो यहाँ पे जो है आपको ध्यान से इस सिक्योरिटी क्वेश्चन को जो है सेलेक्ट करना है और फिर उसके बाद जो है उसका आंसर यहाँ पे देना पड़ेगा। ठीक है। तो चलिए जो है मैं यहाँ पे आंसर दे देता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पास जो है हमने उसका आंसर भी दे दिया है। ठीक है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है, इसको भी जो है आपको नोट कर लेना है। जो आपने यहाँ पे क्वेश्चन सेलेक्ट किया है उसको लिख लेना है और उसका आंसर आपने क्या लिखा है उसको भी जो है यहाँ पे लिख देना है। ठीक है। एक पेपर में जो है आप लिख कर रख लीजिए। ठीक। फिर उसके बाद जो है आपसे यहाँ पे 2 ऑप्शन और मिलते हैं कि आप मैरिड है कि नहीं है, और यहाँ पे जो है आपका 2-3 ऑप्शन मिलते हैं। तो ये ऑप्शनल है, अगर आप इसको भरना चाहते हैं तो भर सकते हैं, अगर नहीं भरना चाहते तो नहीं भी भरेंगे, तो कोई दिक्कत नहीं रहेगी। ठीक है। तो ये सभी चीज़ें जो है मैंने यहाँ पे सबमिट कर दी है। फिर उसके बाद जो है आपसे यहाँ पे नेक्स्ट का ऑप्शन रहता है, उस पर क्लिक कर देना है। ठीक। अब नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करने से पहले आपको एक चीज़ ध्यान देनी है। ध्यान क्या देना है कि भैया इसका ले लीजिए एक स्क्रीनशॉट। ठीक। यहाँ पे जो है हमने पासवर्ड की जो ये आइज़ है, यहाँ पे जो है कुछ इस प्रकार से आपकी बनी होनी चाहिए। ठीक। पासवर्ड जो है दिखते रहना चाहिए और एक जो है स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। ठीक। यहाँ पे हमने ले लिया। अब इसकी ज़रूरत जो है आपको कभी ना कभी जो है पड़ेगी ही। ठीक। उसके बाद जो ये नेक्स्ट वाली बटन है उस पर कर देना है क्लिक। तो जैसे ही नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे आप क्लिक करते हैं तो कुछ इस प्रकार से एक पेज ओपन हो जाएगा और यहाँ पास जो है आप सभी को अपना एड्रेस भरना पड़ेगा। एड्रेस भरने के लिए क्या क्या करना है ये भी जो है मैं आप सभी को बता देना चाहता हूँ। तो यहाँ पास जो है आप देख सकते हैं कि सबसे पहला वाला बॉक्स दिखाई दे रहा हो ऊपर का, तो यहाँ पे जो है अगर आप किसी गाँव में रहते हैं, किसी शहर में रहते हैं, गली मोहल्ले में रहते हैं, तो उस गली या मोहल्ले का नाम लिख सकते हैं आप सिंपल, या गाँव में रहते हैं तो अपने गाँव का नाम जो है यहाँ पर लिख दीजिएगा। लेकिन ध्यान रखना है कि आपको जो है यहाँ पे कॉमा डॉट नहीं लगाना है। ठीक है। कॉमा डॉट क्या होता है, ये कॉमा हो गया, ये डॉट हो गया, और ये सब चीज़ें जो है आपको ये बिंदी उंदी जो चीज़ें रहती हैं या ये सब चीज़ें जो है आपको एड्रेस भरते समय नहीं लगाना है। ठीक है। अगर ये सब चीज़ें लगाएंगे तो यहाँ पे जो है आपको बार बार एक नोटिफिकेशन आएगा और उसमें जो है यही सब चीज़ें लिखा रहता है कि आपको जो है कॉमा नहीं लगाना है, डॉट नहीं लगाना है। ठीक। तो आप क्या करिए कि अपने गांव का नाम जो है यहाँ पे लिख दीजिए, कम से कम 5 अक्षर का होना चाहिए। ठीक है। तो मैं जो है यहाँ पे लिख देता हूँ जल्दी से अपने मोहल्ले का नाम।
फिर उसके बाद दोस्तों यहाँ पे नीचे की तरफ एक छोटा सा बॉक्स दिखाई दे रहा होगा, तो इस बॉक्स पे कर देना है क्लिक। क्लिक करने के बाद जो है यहाँ पे कुछ इस प्रकार से एक ऑप्शन आ जाएगा। तो यहाँ पे जो है बोल रहा है बोट्स, तो यहाँ पे जो है आपको बोट्स मतलब होता है नाव, तो नाव जो है यहाँ पे सिलेक्ट करनी पड़ेगी। तो एक तो ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे जो नाव की इमेज को जो है सिलेक्ट कर लेना है और वेरीफाई वाला जो ऑप्शन है उस पर कर देना है क्लिक। अगर यहाँ पे दिक्कत होती है तो एक दो बार ट्राई करिएगा और जो चीज़ इंग्लिश में लिखी है उसको गूगल ट्रांसलेटर में जाके सर्च करिएगा, तो बड़े आराम से जो है आपको समझ में आ जाएगा कि करना क्या है, ठीक है। तो कुल मिलाकर जो है यहाँ पे वेरीफाई आपको करना पड़ेगा। फिर उसके बाद जो है यहाँ पे स्ट्रीट पूछ रहा है, तो इसके आगे जो है ऑप्शनल लिखा है, तो इसको जो है मैं नहीं भरूंगा, क्योंकि यहाँ पे अगर आप ऑप्शनल वाली चीज़ ना भी भरेंगे तो चल जाएगा, ठीक है। एरिया में जो है ऑप्शनल पूछ रहा है, तो यहाँ पर भी जो मैं कुछ नहीं भरूंगा, ठीक, क्योंकि ये भी जो है ऑप्शनल है। फिर उसके बाद जो यहाँ पे सिलेक्ट कंट्री का ऑप्शन आता है, तो इस पर क्लिक कर देना है और इंडिया सेलेक्ट कर लेते हैं, क्योंकि भाई साहब इंडिया में रहते हैं। फिर उसके बाद जो है आपसे पूछेगा आपका पिन कोड, तो पिन कोड कहाँ पता चलेगा भैया, आपके आधार कार्ड में जो है आपका पिन कोड लिखा हुआ है। अगर नहीं लिखा है तो आप किसी से पूछ लीजिए कि भैया हमारा पिन कोड है क्या, वो तुरंत आपको बता देगा कि आपका पिन कोड क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है आपको अपना पिन कोड एकदम सही सही जो है यहाँ पे भर देना है। तो चलिए जो है जल्दी से मैं यहाँ पे पिन कोड भर देता हूँ। तो जैसे ही आप पिन कोड भरेंगे तो आपका जो स्टेट है, जो आपका प्रदेश है, वो ऑटोमेटिक यहाँ पे सेलेक्ट हो जाएगा। फिर उसके बाद जो यहाँ पे सिटी का ऑप्शन आ रहा है उस पर क्लिक कर देना है और यहाँ पे जो है हमारी केवल एक ही सिटी दिखाई दे रही है। अगर आपकी सिटी यहाँ पे नहीं दिखाई देती है ये वाले सेलेक्ट सिटी वाले ऑप्शन पे, तो जो भी सिटी है उसको जो है आपको सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। वैसे तो हमारी उमरिया सिटी नहीं है, वो जो है ज़िला है हमारा, उमरिया शहर नहीं है। तो हमारा शहर जो है बिरसिंहपुर है, तो यहाँ पे जो है उमरिया ही आ रहा था, तो मैंने जो है यहाँ पे उमरिया ही सेलेक्ट कर लिया है। तो अगर आप में कुछ भी आए तो उसमें जो है जो भी आपके आसपास वाला है उसको जो है वहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद ऑटोमेटिक जो है यहाँ पे प्रदेश आ चुका है। फिर पोस्ट ऑफिस जो है यहाँ पे पूछेगा, तो इस पर क्लिक कर देना है और जो आपकी पोस्ट ऑफिस है उसको सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद जो है आपसे मोबाइल नंबर पूछेगा, यहाँ पे फ़ोन नंबर बोल रहा है, तो आप जो है अपना मोबाइल नंबर जो आपने भरा है उसी को जो है यहाँ पे सीधा सीधा सबमिट कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे जो है हमने सभी चीज़ें भर दी है। रजिस्टर्ड के ऑप्शन पे कर देते हैं क्लिक। क्लिक करने के बाद जो यहाँ पे फिर से एक कैप्चर आ चुका है, मतलब कि यहाँ पे जो है हमको सबमिट करना पड़ेगा। यहाँ पे बोल रहा है कि जेब्रा क्रॉसिंग कौन सी है, तो यहाँ पे जो है ये जेब्रा क्रॉसिंग है। दोस्तों अगर ये चीज़ समझ में ना आए तो ये ऊपर का जो चीज़ लिखा है उसको जो है आप गूगल ट्रांसलेटर में जो है सर्च करेंगे तो वो समझ में आ जाएगा कि लिखा क्या है, ठीक है। तो हिंदी में कन्वर्ट करके इसके बारे में जो है आप समझ सकते हैं। फिर उसके बाद जो ये वेरीफाई वाला ऑप्शन है उस पर कर देना है क्लिक। तो जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पास जो है हम फिर से रजिस्टर्ड के ऑप्शन पे करते हैं क्लिक। तो दोस्तों यहाँ पे जो आप देख सकते हैं कि हमारा जो अकाउंट है वो बन चुका है। यहाँ पे यूज़र नेम बता रहा है कि हमारा यूज़र नेम ये है और ये बोल रहा है कि प्लीज़ लॉग इन टू वेरीफाई योर अकाउंट। तो अब क्या करना है आपको कि यहाँ पे ओके के बटन पे कर देना है क्लिक। और यहाँ पे जो हुआ क्या है कि हमारा जो अकाउंट जो हमने डिटेल भरी थी वो बन चुका है, वो मतलब तैयार हो चुका है, ठीक है। मतलब हमारा अकाउंट जो है बनकर एकदम रेडी हो चुका है। अब हमको जो है यहाँ पे अपना यूज़र नेम भरना है यहाँ पास, और यहाँ पास जो है पासवर्ड भरना है और ये वाले कैप्चर को जो है यहाँ पे टाइप करना है। तो चलिए जो है मैं इसको भी जो है जल्दी से भर देता हूँ, फिर आगे की प्रोसेस क्या है उसके बारे में जो है मैं आपको बताऊँगा। तो दोस्तों यहाँ पास जो है आपको यूज़र नेम और पासवर्ड जो है अभी हमने बनाया है और उसी यूज़र नेम और पासवर्ड को जो है यहाँ पे सबमिट करना है। अभी थोड़ी देर पहले जो है मैंने उसका स्क्रीनशॉट लिया था। तो चलिए जो है जल्दी से जो है मैं स्क्रीनशॉट देख लेता हूँ और अपना यूज़र नेम और पासवर्ड भर देता हूँ। दोस्तों यहाँ पास जो है हमने अपना यूज़र नेम भी भर दिया और अपना पासवर्ड भी भर दिया और ये जो लिखा है GBPTM, तो इसको जो है हमने यहाँ पे लिख दिया है। फिर उसके बाद जो है यहाँ पे लॉगिन का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, तो इस लॉगिन के ऑप्शन पे जो है आप सभी को सिंपल कर देना है क्लिक। तो जल्दी से जो हम यहाँ पे क्लिक कर देते हैं। फिर उसके बाद जो है यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर और आपका जो है ईमेल आईडी जो है यहाँ पे वेरीफाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पास जो है आप देख लीजिए कि हमारा ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर जो है यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको जो है मैंने ब्लर कर दिया है। तो आपको करना क्या है कि यहाँ पे सेंड OTP का एक ऑप्शन आ रहा होगा, ये देख सकते हैं। तो इस पर जो है आप सभी को सिंपली कर देना है क्लिक। चलिए जो है हम यहाँ पे क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद जो है यहाँ पे बोल रहा है कि सेंड OTP, मोबाइल नंबर यहाँ पे लिखा है, लास्ट का डिजिट लिखा है, ओके के बटन पे कर देना है क्लिक। ठीक, तो आपको जो है थोड़ी सा इंतज़ार करना पड़ेगा क्योंकि आपके मोबाइल नंबर पे जो है एक OTP आएगा, तो उसको जो है आप सभी को यहाँ वाले बॉक्स पे जो है भरना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए जो मैं आप सभी को OTP जो दिखा देता हूँ। यहाँ पे OTP आ चुका है। तो दोस्तों यहाँ पास जो आप देख सकते हैं कि हमारा जो OTP है वो यहाँ पे आ चुका है। तो जो हमारा OTP है इसको जो है हम जल्दी से यहाँ पे भर देते हैं।
और उसके बाद जो है यहाँ पे आप सभी को वेरीफाई का नीचे ऑप्शन आ रहा होगा, वेरीफाई यूज़र का नीचे की तरफ, तो उस पर जो है आप सभी को कर देना है सिंपली क्लिक। ठीक, तो यहाँ पास जो है हमारा मोबाइल नंबर वेरीफाई हो चुका है। अब जो है ओके के बटन पे कर देना है क्लिक। तो यहाँ पास जो ऊपर की तरफ आप देख रहे हैं कि मोबाइल नंबर वेरीफाइड लिखा हुआ देखने को मिल रहा है। फिर उसके बाद जो है आप सभी को करना क्या है कि आपको जो है यहाँ पे अपने ईमेल एड्रेस पे जो है OTP सेंड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे सेंड OTP का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, इस पर क्लिक कर देना है। तो चलिए जो है हम यहाँ पे क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद जो है आपके इस मेल एड्रेस पे जो है OTP जाएगा। तो ओके के बटन पे हम यहाँ पे क्लिक कर देते हैं। फिर जो है हम मेल ID भी जो है जल्दी से चेक कर लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पास जो है मैं आप सभी को दिखा देता हूँ, ये देखिए यहाँ पे OTP भी जो है आ चुका है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है कुछ चीज़ें आपको ब्लर दिखाई दे रही होंगी, तो इसके लिए जो है परेशान मत होइए। ये सभी चीज़ें जो मैंने इसलिए ब्लर किया है क्योंकि अगर आपको पता चल जाएगा तो आप जो है इस पर बार बार मैसेज करेंगे, तो इसीलिए जो मैंने यहाँ पे सब चीज़ें जो है ब्लर कर दी है। यहाँ पास जो है आप देख सकते हैं कि OTP लिखा हुआ देखने को मिल रहा है, योर ईमेल ID वेरिफिकेशन OTP कोड इज़ 380075। ठीक है, तो उस OTP को जो है आपको यहाँ पे सबमिट कर देना है। और उसके बाद जो यहाँ पे वेरीफाई का जो ऑप्शन है इस पर क्लिक कर देना है, वेरीफाई यूज़र के ऑप्शन पे। ठीक है, तो चलिए जो हम क्लिक कर देते हैं। तो ये देखिए हमारा ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर भी जो है बड़े आराम से वेरीफाई हो चुका है। और अभी जो है 12 बज रहे हैं दोपहर के, तो ओके के बटन पे कर देते हैं क्लिक। ठीक है, तो यहाँ पास जो है हमारा अकाउंट जो है एकदम बन के तैयार हो गया है। अब जो है यहाँ पे आपको करना क्या है कि यहाँ पे आपका यूज़र नेम लिखा हुआ देखने को मिल जाएगा। उसके बाद जो यहाँ पे पासवर्ड पे क्लिक करके आपको जो है अपना पासवर्ड लिख देना है, और ये कैप्चर जो लिखा हुआ है इसको जो है आप सभी को यहाँ पे टाइप कर देना है। चलिए जो मैं दिखा देता हूँ, ये वाला कैप्चर है, इसको जो है आपको यहाँ पे टाइप करना है और पासवर्ड जो है यहाँ पे लिखना है। तो जल्दी से जो है मैं पासवर्ड भी यहाँ पे लिख देता हूँ और कैप्चर भी जो है टाइप कर देता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पास जो है हमने अपना यूज़र नेम पासवर्ड लिख दिया है। उसके बाद जो ये लॉगिन का ऑप्शन दिखाई दे रहा है इस पर क्लिक कर देना है। तो चलिए जो मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ, ये देख सकते हैं आप। तो क्लिक करने के बाद जो है थोड़ी सा इंतज़ार करना पड़ेगा, और यहाँ पे जो है एक आपको पिन जनरेट करने को बोलेगा। ये पिन इसलिए होता है क्योंकि आपको जो है बार बार यहाँ पे यूज़र नेम पासवर्ड नहीं भरना पड़ेगा। सिंपल आप ये वाला पिन डालेंगे तो आप IRCTC के एप्लीकेशन में लॉगिन हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो है जल्दी से हमको पिन यहाँ पे भर देना है। यहाँ पे 4 अंकों का पिन है, तो 1 2 3 भी जो है आप टाइप कर दे सकते हैं। तो मैं 1 2 3 यहाँ पे लिख देता हूँ और 4 लिख देता हूँ। ठीक है, 4 अंकों का बनाना रहता है। ठीक, और यहाँ पास जो है सबमिट का जो ऑप्शन है उस पर क्लिक कर देना है। तो चलिए जो मैं जल्दी से यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ और ओके के बटन पे कर देना है क्लिक। ये बोल रहा है कि आपको जो ये पिन हमेशा याद रहना चाहिए क्योंकि इसी पिन से जो है अब आप लॉगिन करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पास जो है आप देख सकते हैं कि हम जो है IRCTC का अकाउंट खुल चुका है और यहाँ पे लॉगिन हो चुके हैं। अब यहाँ पे जो है आप अपना टिकट बुक कर सकते हैं, जो भी चीज़ें करना है IRCTC के अकाउंट से वो सभी चीज़ें जो है आप यहाँ पे बड़े आराम से कर सकते हैं। ठीक, तो कुल मिलाकर इस वीडियो में केवल इतना ही था। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो जो है आप सभी को अच्छी लगी होगी। पसंद आए तो लाइक करिएगा, कुछ भी कहना हो तो कमेंट करिएगा। चैनल अच्छा लगे तो चैनल को जो है आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया दोस्तों, धन्यवाद, जय हिंद।